Hello students, now we are going to start the last topic of our chapter, that some ways to limit the harmful effect of plastics. मतलब कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं ताकि हम प्लास्टिक का हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है उसको रिड्यूस कर सकें. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एज़ यू नो दैट, अब मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक जो है दे आर वेरी हेजार्डियस. ठीक है. दे मे कॉल्ड हेल्थ हेजार्ड्स. ठीक है, वो हेल्थ हेजार्ड्स भी कॉज कर सकते हैं. अब पॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक, दैट इज़ ए इमीडिएट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल इट. अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इमीडिएट एक्शन कोई लेना पड़ेगा. ठीक है. तो उसको फॉलो करने के लिए देयर आर 4R स्ट्रेटजी बनाई गई है ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट. अब ये 4R स्ट्रेटजी क्या बोलती है? फर्स्ट 4R का मतलब है कि इसमें 4 तरह के R यूज़ होंगे. फर्स्ट R जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिफ्यूज़. That we should refuse the use of plastic bags when we are going out for a shopping. हमें प्लास्टिक बैग्स के अलावा we should use jute bag और cloth bag. ठीक है, for carrying the things that we are going to buy for after shopping. Next is reduce. Reduce means the amount of plastic used for packaging that is usually thrown away. जो भी हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसको हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है. वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक यूज्ड पैकेजिंग. मतलब जितनी भी चीज़ें प्लास्टिक्स में आती हैं उनका यूज़ हमें रिड्यूस करना चाहिए. थर्ड इज़ रीसाइकलिंग. रीसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक का मतलब है टू रीयूज़ मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स. हमें क्या है, जितनी भी आपकी पॉलिस्टर की सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स हैं, ठीक है, उनको फर्दर हमें रीसाइकिल करके उनको रीसाइकलिंग में भेजना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स कुड बी मेल्टेड डाउन एंड द रिजल्टिंग मटेरियल कुड बी स्पन इनटू फाइबर्स. और रीसाइकलिंग फैक्ट्रीज में जाके ये क्या होती हैं, इन बॉटल्स को मेल्ट करके इनसे क्या फाइबर्स निकाले जाते हैं. क्लियर. और लास्ट R का क्या मतलब है? रीयूज़. we can use the plastic container. You simply use plastic container again and again instead of throwing them away. ठीक है, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. लाइक प्लास्टिक बॉटल एंड जार्स in which you buy various food items like jam, pickle, it can be used for storing the kitchen items. So that is refuse, reduce, recycle and reuse. Next is do not throw the plastic waste at roadside or water bodies. ठीक है. प्लास्टिक वेस्ट को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. हमने पढ़ा था कि अगर वी आर थ्रोइंग दीज प्लास्टिक बॉटल्स इन द वाटर बॉडीज तो दे मे चॉक्स द ड्रेन्स ऑल्सो. नेक्स्ट, सेपरेट गार्बेज बिन्स एट योर होम्स शुड बी देयर. ठीक है. एज वेल एज इन योर स्कूल्स. दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. उन दोनों के लिए अलग अलग जो है गार्बेज बिन्स होने चाहिए. ठीक है. तो इसको हमें रिसाइकिल इन प्लास्टिक की चीज़ों को फिर रिसाइकिल करने के लिए हमें इट वुड बी ईजी फॉर अस. नाउ साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू मेक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल. अब कई साइंटिस्ट ने एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल थिंग्स बना दी है. ठीक है. फ्रॉम नेचुरल मटीरियल्स विच आर नॉट हार्मफुल, लाइक स्पेशल ग्रेड नायलॉन, फॉर एग्जाम्पल PHBV. ठीक है. ये हम आगे हायर क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करेंगे. सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, स्पेशल ग्रेड नायलॉन एंड PHBV. दीज आर सम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक्स विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स. क्लियर. सो दिस वॉज आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. नेक्स्ट विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस.